तो आइए बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह 12.2 का क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे, 6 नंबर को देखेंगे। तो जैसा कि 6 नंबर में क्या कहा गया है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो तो संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें पाई का जो वैल्यू है 3.14 लेना है और √3 का जो वैल्यू है 1.373 प्रयोग करना है। तो चलिए इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कि सबसे पहले जो है इसमें एक वृत्त है आपका, और इस वृत्त में क्या दिया गया है कि इसकी त्रिज्या दी गई है 15 सेंटीमीटर और इसमें जो कोण बन रहा है वह 60 डिग्री। ये इस तरह से यहाँ जो कोण बना रहा है, और यह आपका क्या हो गया, यह हो गया लघु वृत्तखंड। यह क्या हो गया, लघु वृत्तखंड हो गया। और इसके ऊपर जो बचा यह पार्ट आपका, यह जो पार्ट हो जाएगा यह दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। अब इसी दोनों का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर तो जान ही रहे हैं आप लोग, क्या हम लोग लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, जैसा कि हमने बताया है, θ/360 डिग्री पाई r स्क्वायर -1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। तो आप इसे ही यूज करें, और दूसरे तरीके से भी यूज किया जा सकता है कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग माइनस कर देते हैं, तो हमको जो है वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। तो यह जो पार्ट है यह आपका त्रिभुज का ही क्षेत्रफल देता है। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो थीटा कितना है, 60/360 इंटू पाई का वैल्यू कितना लेना है, 3.14 लेना है, और आर स्क्वायर कहने का मतलब कि 15 का स्क्वायर हो गया -1/2, यह अगेन 15 का स्क्वायर, और उसके बाद साइन 60 डिग्री। फिर से चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 6 के 36, 1/6, और यह 3.14, 15 × 15 225 होता है, और -1/2, 15 × 15 225 हो गया आपका। और साइन 60 का जो वैल्यू होता है वह √3/2 होता है। अब इसमें क्या करना है हमको कि 1/6 3.14, और यह 225 -1/2, और यह 225, और √3 का वैल्यू देखिए दिया गया है आपका 1.73, बुक में दिया गया है। तो 1.73 अब बाय कितना हो गया, 2 हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों कि इसमें 225 अब बाय 2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो 3.14/2 बच जाएगा, 3 बच जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 6 को हम 3 × 2 लिख सकते हैं, तो 6 होता है यह आपका। इसमें 225 निकल गया बाहर, तो 3.14 बचा। अब माइनस एक 2 नीचे से निकल गया और 225 निकल गया आपका, तो 1.73/2 इस तरह से हमारा मिलता है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको अब हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, 3.14 को भाग देंगे हम लोग 3 से। तो 3.14 को जब आप भाग दीजिएगा 3 से, तो यह 225/2 तो लिखेंगे ही, और यह आ जाएगा 1.04666666 आते चले जाएगा। इसके बाद यदि हम 1.73 में 2 से भाग देते हैं, तो यह हमको मिलता है 0.8650, इस तरह से ले सकते हैं इसको। अब क्या कर दिए कि इसमें इसको माइनस कर देना है। जब आप माइनस करेंगे 225 बाय
क्या मिलता है हमको 2, और फिर इसमें इसको माइनस कीजिए, माइनस करेंगे तो देख सकते हैं आप ये मिलेगा आपको, यह 0.1816666 मिल जाएगा। अब क्या करना है, इसको चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो क्या कहते हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इसके बाद इसको डिवाइड कर दीजिए। तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करने से 225 इंटू इतना करेंगे तो यह 40.874985 के लगभग मिलेगा, जिसको हम 2 से भाग अगर देते हैं तो यह हमको प्राप्त हो जाता है 20.43749 मिल जाता है लगभग। अगर इस 9 को हम हटा दें तो एक अंक इसमें ज़्यादा हो जाता है, तो यह हो गया 20.4375 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। तो बच्चों इस तरह से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि आप और भी तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ यही एक तरीका नहीं है। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरह से सॉल्व कीजिए। मल्टीप्लाई और डिवीज़न इसमें बहुत ज़्यादा है। मैं जानता हूँ कि बच्चे जो हैं मल्टीप्लिकेशन से बहुत डरते हैं, और कुछ बच्चे नहीं डरते हैं, बहुत मज़े से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, गुना भी कर लेते हैं, भाग भी कर लेते हैं। तो आप लोग किस तरह के बच्चे हैं? आपको अगर जो जोड़ घटा गुना का भाग करने में मज़ा आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर कि सर मज़ा आता है गुना भाग करने में। अगर आपको डर लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हमको डर लगता है ना। तो जब जिसको डर लगता है उसके लिए कोई दवाई हम इन्वेंशन करेंगे, जैसे कि कोरोना को भगाने के लिए दवाई का शोध बराबर ही चल रहा है, तो उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न यानी जोड़ घटा गुना भाग का डर भगाने के लिए किसी दवाई का इजाद जल्द ही हो जाएगा। अगर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं आप कि हमें डर लगता है गुना करने से। इसके बाद हम लोग को ज्ञात करना है, किसको ज्ञात करना है? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? फिगर में आइए। तो फिगर में हम क्या करेंगे? पूरे वृत्त का क्षेत्र निकाल लेंगे और उसमें यह जो लघु वृत्तखंड है उसको माइनस कर देंगे। तो वही चीज़ करते हैं हम लोग। क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर में माइनस कर देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो यह आपका हो जाएगा पाई इंटू 15 का स्क्वायर माइनस 20.4375 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और पाई का वैल्यू जो लेना है 3.14, 15 गुना 15 225 होता है, माइनस 20.4375 कर देंगे। और इसके बाद देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 706.5 आता है, और 20.4375 को जब आप माइनस करते हैं तो यह आपको मिलता है कितना? तो यह 686.0625 सेंटीमीटर का स्क्वायर मिलता है। तो बच्चों तो मैंने तो यह गुना भाग कर लिया, लेकिन आप जो है इसे कैलकुलेटर से गुना भाग नहीं करेंगे, आप खुद इसे अपने से मल्टीप्लाई डिवाइड करके अपने से सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद रखता हूँ कि आप ऐसा ही करेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? कोण 120 डिग्री बनाता है। तो चलिए एक वृत्त हम लोग लेते हैं और इस वृत्त में यह जो त्रिज्यखंड है, माफ करेंगे वृत्तखंड है, यह वृत्तखंड हो गया आपका, जिसको हम शेड कर रहे हैं, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर 120 डिग्री का कोण बनाता है।
तो इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, वही चीज़ करेंगे कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इसमें जानकारी क्या क्या दी गई है। थीटा का वैल्यू 120 डिग्री दिया गया है, थीटा का वैल्यू 120 डिग्री दिया गया है। उसके बाद इसका जो त्रिज्या है आपका आर 12 सेंटीमीटर, यह दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यह आपका 120 बटा 360 लिखिए, और यह पाई का जो वैल्यू है इसमें 22/7 ही लेना है, कुछ नहीं दिया गया है। और आर का वैल्यू 12 गुना 12 माइनस 1/2 आर का 12 का स्क्वायर। और यहाँ पर साइन 120 डिग्री आता है। अब यही समस्या हो गया, साइन 120 डिग्री तो आप लोग पढ़े नहीं हैं, तो नहीं पढ़े हैं तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा बच्चों। इसको मैं लिख देता हूँ, जो साइन 60 डिग्री का मान होता है वही साइन 120 डिग्री का भी मान होता है, यानी कि √3/2 होता है। तो यह 12×3 = 3 बार में कटा, 1/3 22/7 गुना 12 गुना 12 घटाओ 1/2 गुना 12 गुना 12, और यह √3/2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कुछ कटेगा, 3 चौके 12, 4 बार में कट गया यह आपका। और फिर इसमें भी बच्चों 22/7 को नहीं लेना है, क्या लेना है, 3.14 लेना है। तो चलिए हम लोग लेते हैं 3.14 को ही, 1/3 हो गया, 3.14 ले लिए 22/7 का वैल्यू। अब फिर यह गुना 12 ही रहने दीजिए और इसको 12 ही रहने दीजिए, यानी कि हमने इसको जो है 3 चौके 12 को अभी नहीं कटाया, इसको छोड़ देते हैं हम लोग इस तरह से। तो यह रह गया माइनस 1/4 × 12 × 12 × √3। और इसमें भी देखिए √3 का वैल्यू जो है आपको कितना लेना है, 1.73 लेना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यह आपको मिल जाएगा 3 चौके 12, अब कटा देते हैं, 12 चौके 12 को 24 48, 48 गुना 3.14 हो गया, माइनस 4×3 12, 12×3 36 गुना 1.73 हो गया। तो 48 गुना 3.14 करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 150.72, और इसमें माइनस कर देते हैं हम लोग 62 इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 62.28 आता है। अब इसको माइनस करने के बाद 88.44 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाता है। तो हम लोग इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, और एक तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि यह आपका 12 है, यह भी 12 है, और इसके बाद इसके बीच का कोण जो है 120 डिग्री है। यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो यह 60 डिग्री हो जाएगा, यह भी 60 डिग्री हो जाएगा। इसमें क्या करना है कि आधार को निकालना है और ऊंचाई को निकालना है। आधार और ऊंचाई को निकालकर हम लोग क्या किस तरह से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, अब 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चूंकि ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना बहुत लेंदी हो जाएगा आप लोगों के लिए, इसीलिए शॉर्ट में मैंने बताया क्या कि साइन 60 का वैल्यू और साइन 120 का दोनों का जो वैल्यू है √3/2 याद रखिए, और इसको आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसको अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। जैसा कि यह चित्र में आप देख सकते हैं कि यह वर्गाकार मैदान है जिसकी लंबाई 15 मीटर और इसको एक कोने से बांध दिया गया। तो इसकी लंबाई कितनी है? 5 मीटर की रस्सी है। तो 5 मीटर तक ही ना, यह इधर जो है ये अगर अंदर चाहे तो अंदर आके चढ़ सकता है, लेकिन इस 5 मीटर के चाप के बाद यह जो चाप देख रहे हैं इससे यह बाहर नहीं जा सकता है। तो यही क्षेत्र को यह चरेगा। तो यह सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यही पूछा जाता है कि यह कितना क्षेत्र को चरेगा। जैसे कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। फिर दूसरा पूछता है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि। तो वृद्धि कैसे होगा भाई? वृद्धि तभी ना होगा जब हम रस्सी की लंबाई को बढ़ा देंगे। यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर की लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तब उसका क्षेत्रफल क्या होता है। अब यहाँ पर पाई का वैल्यू 3.14 होता है। बच्चों याद रखिएगा, अगर मैं 22/7 लेता हूँ तो आप हमको याद दिला दीजिएगा कि पाई का जो वैल्यू लेना है 3.14 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि देख सकते हैं मैंने एक घोड़ा भी बना लिया है और एक फील्ड भी बनाया हुआ है और इसमें 5 मीटर की इसको रस्सी बांध दिया है इस घोड़े को। और इसकी भुजा कितनी है भाई? 15 मीटर है। रस्सी की लंबाई कितना है? 5 मीटर है। अब इसका क्षेत्र निकालना है। तो हम जानते हैं कि वर्ग जो होता है, यानी कि ये आपका आयताकार है, वर्गाकार है। वर्ग के प्रत्येक दो भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। क्या जानते हैं कि हम जानते हैं कि वर्ग में दो भुजाओं के बीच का कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। इस तरह से थीटा आपका 90 डिग्री निकल गया। अब उसके बाद हमको निकालना है त्रिज्यखंड, है ना, ये आपका क्या हो गया? त्रिज्यखंड ही हुआ का क्षेत्रफल, यानी कि जिसमें घोड़ा चर रहा है। तो यह थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा का जो वैल्यू है यहाँ पर 90 डिग्री बटे 360 हो गया। 90 बटे 360 गुना पाई का वैल्यू 3.14। चलिए कितना लेना था? पाई का वैल्यू 3.14 लेना था। और आर जो है आपका कितना है? ये आर 5 मीटर, जितना लंबा रस्सी वही रेडियस हो गया। तो 5 गुना 5 लिखेंगे। और 9 चौके 36, 4 बार में कट गया ये। और इसके बाद 3.14 बटे 4 गुना 25। इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं कि उम्मीद है कि इसको आप लोग सॉल्व कर ही लेंगे। कैसे करेंगे भाई? 3.14 को 25 से गुना करेंगे, फिर 4 से भाग देंगे। तो यह आपका 19.625 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। अब हम लोग को दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि अब यह घोड़े को जो है कितने मीटर रस्सी से बांध दिया गया? 10 मीटर की रस्सी से बांध दिया गया। अब क्या हुआ कि यह जो है इतना ज़्यादा क्षेत्र चरने लगा। 10 मीटर का रस्सी मिल गया। अब यह जो घोड़ा है आपका यहाँ तक भी आ जाता है, यहाँ तक भी आ जाता है। देख सकते हैं यह घोड़ा आपका यहाँ तक अब चरेगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होता है। वृद्धि को मांग रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि कितना दूर तक चर सकता है। तो वृद्धि तो हमारा यही हो रहा है जिस क्षेत्र को हम लोग क्या कर रहे हैं? पेंटिंग कर रहे हैं। ये पेंट किए हुए हैं क्रिस क्रॉस से। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे कि इस बड़े वाले त्रिज्यखंड में, है ना, इस छोटे वाले त्रिज्यखंड को माइनस कर देंगे। तो छोटा वाला त्रिज्यखंड तो हम निकाल ही चुके हैं। अब बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में क्या करना है? छोटे वाले का माइनस कर देना। तो चलिए अब इसके लिए हम
सॉल्व करते हैं इसको कि पाँच मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी होने पर क्षेत्र में वृद्धि है ना, कितना वृद्धि हो जाएगा, यह थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर घटा थीटा बटा 360 डिग्री यानी पाई 5 का स्क्वायर। तो यह थीटा जो है आपका 90 है बाय 360 डिग्री। अब पाई का जो वैल्यू है 3.14 है और यहाँ जो है आपका 10 का स्क्वायर यानी 100। अब माइनस, देखिए बच्चों इसका वैल्यू तो हम लोग निकाल ही चुके हैं। इसका वैल्यू कितना निकला हुआ है, 19.625 निकला हुआ है। अब इसका टेंशन है, 9 चौके 36, 4 बार में कटा। अब यह जो है 25 बार में कट गया, 25 गुना 3.14 करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 78.50 में माइनस कर दीजिए आप 19.625 को, तो यह आपका हो जाएगा 58.875 मीटर का स्क्वायर। तो इसको बच्चों ध्यान रखेंगे, इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है। तो यही देख लीजिए, ये ब्रूच है आपका और इसको चांदी के तार से बनाना है। और कैसे बनाना है, जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। इसका व्यास जो है 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। उसे 10 बराबर त्रिज्यखंड में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित तारों, चांदी के तारों की लंबाई और ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बच्चों ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो सेक्शन है आपका त्रिज्यखंड है, ये दूसरा त्रिज्यखंड, ये तीसरा त्रिज्यखंड, इस तरह से 10 त्रिज्यखंड हैं। आप इसको काउंटिंग करेंगे तो कितना मिलेगा, 10। और एक त्रिज्यखंड कितना कोण बनाता है इसके बारे में भी हम लोगों को पता लगाना होगा, क्योंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए जरूरी हो जाता है कोण। तो आइए हम लोग कॉपी पे देखते हैं किस तरह से इसको बना सकते हैं। जैसा कि ये फिगर हम बनाए हुए हैं अपनी कॉपी में, ये आपका ब्रूच है और यहाँ चांदी कहाँ कहाँ लगा हुआ है, इसके इस तरह से परिधि पर लगा हुआ है चारों तरफ, ये सरकमफेरेंस। उसके बाद ये चांदी को इस तरह से सजाया गया, इस तरह से भी सजाया गया और इस तरह से भी 10 बराबर भागों में इसको बांटा गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें जो भी जानकारी दी गई है उसको हम लोग नोट करते हैं। इसका व्यास जो है क्या दिया गया है, व्यास 35 मिलीमीटर दिया गया है। तो एक चीज़ याद रखिए कि 10 मिलीमीटर अगर हो तो वह 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो चलिए जहाँ ज़रूरत पड़ेगा हम वहाँ यूज करेंगे। उसके बाद इसका त्रिज्या हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 से भाग दे देंगे, 35/2 कर देंगे, तो ये आपका इसका त्रिज्या हो गया। अब पहला नंबर निकालना है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो अब यहीं पे हमको सोचना है, सबसे पहले चांदी कहाँ कहाँ लग रहा है इस पर विचार कीजिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि चांदी जो है इसके परिधि पर भी है। तो परिधि हम लोग जानते हैं कि 2πr होता है। उसके बाद देखिए चांदी ये व्यास में भी है, एक व्यास ये यहाँ से यहाँ तक, दूसरा ये तीसरा यहाँ से यहाँ तक तीसरा, फिर यह चौथा हो गया,
यह आपका 5वां व्यास हो गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कैगो व्यास हैं, इसमें 5 ही व्यास हैं। तो 5 व्यास और व्यास की लंबाई देखिए कितना है 35 मिलीमीटर। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 35 मिलीमीटर से। तो अब यह जो आंसर हमारा आएगा किस में आएगा, मिलीमीटर में आएगा। क्यों भाई, क्योंकि इसमें सब कुछ हम मिलीमीटर में यूज किए हुए हैं। और ये जो है जितना तार जहाँ जहाँ लगा हमारा वो सब को हम एक जगह करके ऐड कर दिए। अब इसको सॉल्व करना है। 2 इंटू 22/7 और r का वैल्यू 35/2 प्लस 35, 35 इंटू 5 175 होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 × 35, 5 बार में कटा, 2 2 कट गया, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 110 जोड़ यानी प्लस 175। तो 110 और प्लस 175 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 285 मिलीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। किसके लिए, इसमें कितने तार की लंबाई इसमें क्या है, ये हमारा निकल जाएगा। अब हम लोग दूसरा निकालते हैं कि यह जो ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर दूसरे में हम देख रहे हैं त्रिज्य खंडों की संख्या जो है कितनी है भाई, 10 है। और हम लोग जानते हैं कि एक वृत्त पे जो है कंप्लीट एंगल कितना बनता है 360 डिग्री का। तो 360 में 10 हिस्सेदारी हो गया, यानी कि एक ब्रूज जो है कितना डिग्री का कोण बनाता है 36 डिग्री का। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं त्रिज्य खंड का कोण कितना हो गया 36 डिग्री हो गया। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम लोग निकालने के लिए जानते ही हैं, क्या जानते हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो होता है वह होता है θ/360 डिग्री पाई r स्क्वायर। तो थीटा हमारा 36/360, पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस है आपका 35/2 का स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर देते हैं। तो यह 10 बार में तो कट जाएगा। 1/10 इंटू 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2। तो 7 7 7 5 या 35। तो 7 × 35 होता है। और उसके बाद 5 दूना 10, 5 × 35। तो ये आपका देखिए और कहीं कटेगा, यहाँ 11 बार में कट जाएगा। तो ऊपर बच गया 11 × 5 55 और गुना 7, अब बटे कितना हो गया 4। 7 × 35 के 5, 35 3 38। तो 385/4 मिलीमीटर का स्क्वायर हो गया प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल हो गया, ये जो आप देख रहे हैं ना एक त्रिज्य खंड, तो इसका यह क्षेत्रफल हमारा निकल गया। कितना निकल गया, यही 385/4 निकल गया। क्वेश्चन नंबर 10 में अब हम लोग देखते हैं कि एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये आपका छतरी है, वैसे भी बारिश का मौसम है, छतरी तो यूज करते ही होंगे। तो आप लोग बताइएगा भाई कि आप लोग छतरी यूज करते हैं कि रेन कोट यूज करते हैं कि बारिश में बिना रेन कोट बिना छतरी लिए ही दौड़ जाते हैं। भीगने में मज़ा आता है, बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जिसको भीगने में बहुत मज़ा आता है। तब खैर चलिए हम लोग अपना काम से मतलब रखेंगे, वैसे भीगने वाले से मतलब कुछ नहीं रखना है। तो एक छतरी देखिए, ये छतरी दिखाया गया है। अब इसको हम लोग चलते हैं अपनी कॉपी पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस छतरी में क्या क्या जानकारी दी गई है। इसका
त्रिज्या जो है दिया गया है 45 सेंटीमीटर। और इसके बाद इसमें जो है देख सकते हैं जैसा कि फिगर में 1 2 3 4 पार्ट दिख रहा है। अब देखिए छतरी को एक साइड से देखेंगे तो 4 पार्ट दिखेगा। अगर हम आँख अपना ऊपर करके ऊपर से देखेंगे तो इस तरह से आपको दिखेगा। कितना पार्ट दिखेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट दिखेगा ऊपर से देखते हैं तो। और लगेगा कि यह जो है हर एक सेक्शन जो है आपका किस तरह का है? त्रिज्यी खंड का है। अब इसी त्रिज्यी खंड का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ना कि इसका पूरा एंगल जैसे 360 होता है तो हर एक त्रिज्यी खंड कितना कोण बनाता है। तो इसको ज्ञात करने के लिए जैसे यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इस छतरी में त्रिज्यी खंडों की संख्या जो है, संख्या देख सकते हैं कितना है? 8 है। तो एक त्रिज्यी खंड द्वारा बनाया गया कोण, तो यह कोण कितना हो जाएगा बच्चों? 360 में 8 से भाग दे देंगे तो यह आपका 4 बार में यह 180। अब फिर यह 4 से कट जाएगा, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 45 डिग्री निकल जाएगा। तो इस तरह से निकल गया थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? त्रिज्यी खंड यानी कि यहाँ छतरी का है, छतरी के त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल हम लोग क्या जान रहे हैं? थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है 45 डिग्री और यह 360 से डिवाइड हो गया। पाई का वैल्यू 22/7 और इसकी त्रिज्या जो है 45 सेंटीमीटर दिया गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 45/360 इंटू 22/7। देखिए बच्चों यहाँ गलत लिख दिए हैं, आप लोग नहीं लिखिएगा 7 और इंटू 45 इंटू 45। तो यह तो आपका 45 8 है 360। कैसे हम लोग जाने भाई? इसलिए जान गए कि अभी यहाँ पर देखिए कटेबे किए थे 8 से 360 को 8 से डिवाइड किए थे 45 आया था। तो 45 से अगर 360 को डिवाइड करते हैं तो 8 आएगा। अब ये जो है 11 हो गया और ये आपका 4 हो गया। और नीचे अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इस तीनों को काट सके। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 11 गुना 45 गुना 45 होता है आपका 25 और 4 पंचे 20, 2025 होता है। अब बटे कितना हो गया? 7 चौके 28। अब इसको गुना जब करेंगे आप तो ये आपका आ जाएगा 22275 बाय 22275/28। ये क्या हो गया? सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है कि किसी कार के 2 वाइपर है परस्पर कभी आच्छादित नहीं होती हैं। तो देखते होंगे बच्चों कार के सामने जो है वाइपर लगा रहता है। कहने का मतलब कि शीशा साफ करने के लिए इस तरह से रबड़ लगा रहता है लंबा ऐसा, जो कि ऐसे ऐसे आगे वाइप करता है, मतलब साफ करते रहता है। तो देखे ही होंगे, अगर आपके पास कार है तो निश्चित रूप से उस कार में देखिएगा कि एक वाइपर लगा रहता है। वाइपर का हम लोग यूज कहाँ करते हैं? जब बारिश पड़ने लगती है तो वहाँ वाइपर को रेडी कर देते हैं, चालू कर देते हैं, जिससे वाइपर पानी को साफ करते रहता है और हमारी विजिबिलिटी मतलब हम रोड को अच्छी तरह से देख सकते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकती है। तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ होता है वह ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी भी कार में 2 गो वाइपर लगा रहता है। तो ये हमारा जो है, मान लीजिए कार के सामने ये वाइपर लगा हुआ है। ये किस तरह से घूमता है, इस तरह से ऊपर उठता है, फिर ये नीचे होता है, फिर ऊपर उठता है, ताकि इतना सा जो क्षेत्र है उसको साफ कर दे। और यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 115 डिग्री। और इसका रेडियस कितना दिया गया है, यानी कि त्रिज्या 25 सेंटीमीटर दिया गया है। और इस तरह का जो है कितना वाइपर है, गुना 2 कर दिए, तो 2 वाइपर है। अब दोनों वाइपर जो है कितना क्षेत्रफल साफ करता है, इसको हम लोग को निकालना है। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं क्या, कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ही लगाएंगे, चूंकि यह त्रिज्य खंड ही है। थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर का स्क्वायर। तो थीटा आपका 115 डिग्री हो गया, 115 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू 22/7, और यह 25 जो कि रेडियस आपका देख सकते हैं 25 दिया गया है, का स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर कटाते हैं 5 से। तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 सतह 35 और 5 दूना 10। तो ये हो गया आपका 23/72, और यहाँ 22/7, और उसके बाद 25 यानी 25 गुना 25। अब इसको जो है हम लोग देखते हैं और कट जाता है तो अच्छी बात है। यह 11 से कटेगा और यहाँ कट जाएगा आपका 3 दूना 6, 6 बार में 12, 36 हुआ। अब ये कहीं नहीं कटने वाला है, तो हमको मिल गया कि 23 गुना 11, 23 गुना 11 कितना होता है, यह आपका 352 होता है। और 25 गुना 25 जो है 625 होता है। अब बटे कितना हो गया आपका, यह 7 6 7 42 के 2, 7 21, 21 4 25। तो ये फिर इसको गुना करना पड़ेगा, यह 158125 आ जाएगा आपका, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो। और यह 252 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। तो इतना क्षेत्र जो है यह साफ कर लेता है। ऐसा वाइपर कितना है, 2 है। तो क्या करेंगे कि दोनों वाइपर द्वारा लिखेंगे, दोनों वाइपर द्वारा बने त्रिज्य खंड का कुल क्षेत्रफल यह क्या हो जाएगा, 2 गुना 5 1 5 8 1 2 5 बटे 252। ये 2 से आपका कट जाता है एक बार में, और यह 2 बार में, और यह 6 बार में, 126 बार में। तो इस तरह से कितना हो जाएगा, 158125, यानी कि 1,58,125 बटे 126 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, जहाज़ों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके, और इसमें पाई का वैल्यू 3.14 का प्रयोग करना है। अब देखिए, इसको हम लोग बढ़िया से समझते हैं, है कि नहीं। ये पाई का वैल्यू 3.14 लेना है। तो बच्चों ये चीज़ ध्यान रखिए, समुद्र जो होता है ना, समुद्र के किनारे में एक ऊंचा सा लाइट हाउस लगा रहता है। इस तरह से लाइट हाउस रहता है। यहाँ मान लीजिए लाइट है आपका, ये लाइट क्या करता है कि इस तरह से प्रकाश फैलाता है। इस तरह से आपका मान लीजिए, इस तरह से प्रकाश फैलाता है दूर दूर तक।
अब ये जो प्रकाश फल आया तो देखिए यह जो है आपका एक त्रिज्यखंड के तरह ही आकृति हमको प्राप्त होता है। मतलब कि ये रोशनी ऐसे करके चला, अब इस रोशनी के चलते जो है यह पूरा जो है आपका उजाला हो जाता है। या कोई जहाज अगर आ रहा हो तो इस रोशनी की सहायता से उसको ये पता चल जाता है कि समुद्र के अंदर जो है कहाँ कहाँ कोई पहाड़ तो नहीं है। मान लीजिए ये जहाज आपका आ रहा है और इस जहाज को मालूम नहीं हो कि अंदर में पहाड़ है, तो ये टाइटैनिक जहाज के तरह डूब जाएगा ना। तो इसको टाइटैनिक जहाज के तरह नहीं डूबने के लिए एक क्या है आपका लाइट हाउस है। ये लाइट आपका दिखाते रहता है ना, लाल प्रकाश छोड़ते रहता है, जिसके चलते जो है जहाज को पता चल जाता है। अब ये जो त्रिज्यखंड बन रहा है, यह त्रिज्यखंड में कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 80 डिग्री का कोण बन रहा है। और इसकी त्रिज्या जो है देखिए 16.5 किलोमीटर है। तो हमको क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो बहुत ईजी, तो क्षेत्रफल बराबर हम लोग जान रहे हैं कि थीटा बटा 360 डिग्री और यह पाई आर का स्क्वायर होता है। अब सारा वैल्यू हम लोग इसमें रख देते हैं। तो यह 380 बटा 360 हो गया। अब पाई का वैल्यू 3.14 लेना है और रेडियस 16.5, रेडियस मतलब त्रिज्या का स्क्वायर ले लेंगे। अब इसको सॉल्व करना है, बहुत इजी है। यह कट गया आपका, उसके बाद यह 4 से कटेगा 2 बार में और यह 4 से कटेगा 9 बार में। तो 2/9 हो गया गुना 3.14 और फिर 16.5 गुना 16.5। अब तो इसको मल्टीप्लाई तो कर ही लेंगे, है कि नहीं? तो ये मल्टीप्लाई करके बच्चों 189.97 किलोमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। गुना करके आप देखिए और बताइए कि इतना आता है कि नहीं। गुना तो आप लोग कर ही लेंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। देखिए 6 गो समान डिजाइन बना हुआ है, एक गोल मेज है कि ना। गोल मेज तो देखे होंगे अभी तक, तो हमको लगता है बहुत बच्चे इसी तरह से आयताकार मेज देखे होंगे। लेकिन बच्चों गोल मेज भी होता है खाना खाने के लिए, और जैसा कि आकृति दिखाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, ये जो त्रिज्या है ना इसका 28 सेंटीमीटर है, और 35 पैसा, इसका मतलब रुपया 0.35 का मतलब क्या हुआ? 35 पैसा हो गया। प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। तो ये डिजाइन जो बना हुआ है, ये सब जो डिजाइन, कितना पैसा लगता है भाई? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में इतना लगता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा? इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना होगा। और ये डिजाइन जो है किस तरह का है? यह डिजाइन जो है वृत्तखंड में है। जैसा कि आप लोग पढ़े ही हैं कि वृत्तखंड हमारा किस तरह से बनता है। जैसे ये आपका एक वृत्त हो गया, ये इस तरह से एक जीवा, और यह चाप के बीच का जो भाग होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। तो इसमें देखिए 6 गो वृत्तखंड है। कितना वृत्तखंड है? 6। और चूंकि यह बराबर बराबर भाग में बटा हुआ है, तो यहाँ पर इस तरह से हमको मिलता है 1 2 3 4 5 6 गो त्रिज्यखंड तो पहले मिलता है। अब त्रिज्यखंड में अगर हम इस तरह से जीवा खींच दे तो यह जो क्षेत्र होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। तो अब इसका क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कितना वृत्तखंड है? 6 वृत्तखंड है। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, खंडों का क्षेत्रफल निकालना है हमको। तो यहाँ खंडों लगा दिए हैं। क्या गो वृत्तखंड है? 6 गो वृत्तखंड है। उसके बाद देखिए थीटा कितना है? चूँकि
1 2 3 4 5 6 है, तो 360 में 6 से भाग दे देंगे तो यह 60 डिग्री निकल जाएगा। चौका 12 चौथिया 18 चौक 24 छप्पन 34 छचाक 36 360 हो गया। तो इसका लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर का स्क्वायर माइनस क्या हो जाता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यही हमने बताया था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। थीटा हो गया 60 डिग्री बाय 360 और यह पाई का वैल्यू जो है देखिए इसमें दिया गया है बुक में √3 का वैल्यू दिया गया है। चलिए पाई का वैल्यू जो है हम लोग ले लेते हैं इसमें 22/7 ही ले लेते हैं और त्रिज्या 28 का स्क्वायर हो गया 1/2 ये आर स्क्वायर यानी 28 का स्क्वायर हो गया साइन 60 डिग्री है ना। इसके बाद यह कट जाता है 6 बार में, तो 1/6 गुना 22/7 गुना 28 का स्क्वायर माइनस 1/2 है ना, यह 28 हो गया। इसके बाद साइन 60 का वैल्यू आपको पता है, क्या पता है भाई √3/2 होता है। साइन 60 का भी वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है। साइन 120 डिग्री का जो वैल्यू होता है यह भी कितना होता है √3/2 होता है। तो इसको सिर्फ हमने रिपीट कर दिया कि ताकि आपको याद रहे। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करने के लिए ये आपका हो गया 1/6 कटेगा भाई 1/6 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 28 माइनस 1/2 इंटू 28/2 इंटू 28 इंटू 28 और √3 का वैल्यू 1.7/2 दिया गया है। इस सबको कटाते फटाते हैं अब है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं 7×4 28 4 बार में कट गया यह। उसके बाद यहाँ से 2 बार में कटा, यह आपका 3 बार में कटा। तो इस तरह से ऊपर पे बच गया है 22 गुना 2 गुना 28 और यह बटा 3 बचा आपका। इसके बाद इधर हमारा देखिए 2 से कटा यह 14 बार में, फिर 2 से कटा यह 14 बार में। 14 गुना 14 क्या होता है 196 होता है। 196 गुना 1.7 हो गया। और इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे 22 दूना 44 और 44 गुना 28 तो ये आपको मिल जाएगा A1232। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1232/3 घटा और यह आपका 196 गुना 1.7 तो यह आपका हो जाएगा 333.2। बच्चों आप लोग गुना करके ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि मैं जो है यह गुना पहले ही करके रखता हूँ आप लोगों के लिए, है ना, ताकि आपका समय ज़्यादा बर्बाद नहीं हो सके। ये वैल्यू निकल गया। अब देखिए यहाँ पर जो है वृत्तखंड ये 6 तो हम काट दिए हैं, एक ही वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले हुए हैं। तो यहाँ पर चलिए थोड़ी सी सुधार करते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हम लोग लिखेंगे अंत में क्या कि 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल, 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो 6 इंटू इसको ज़रा सा भाग दे के देखते हैं कि यह कितना आता है आपका। भाग देने से अच्छा है कि इस 6 से अंदर भी गुना कर दिया जाए। तो 1232/3 घटा 333.2 है आपका। अब देखिए इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। ये 6 गुना इतना हो जाएगा 6 इंटू 1 2 3 2 बाय 3 हो जाएगा। अब फिर इस 6 से इसको भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 6 गुना 3 3 3.2 हो जाएगा।
अब देखिए 3 दूना 6, गुना करने से बच गए, 2 बार में कट गया। 2 दूना 4 होता है, 3 दूना 6 होता है, 2 दूना 4 और 2, यानी कि 2464 घटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको गुना कर दीजिए। तो इसको जब गुना करेंगे ना तो 1999 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसमें इसको माइनस अगर करते हैं तो यह आपको मिलता है 464.8, 464.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, है ना। तो 464.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर किसका क्षेत्रफल हुआ, ये त्रिज्य खंड वृत्तखंड जितना भी है छवो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया। अब देख रहे हैं कि इसमें जो है आपको प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर कितना दर लग रहा है, 0.35 रुपया, यानी कि 35 पैसा लग रहा है। अब इसका कीमत निकालने के लिए, कुल लागत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। तो कुल लागत के लिए हम क्या करेंगे, जितना क्षेत्रफल निकला है 464 कितना 8 को गुना कर देंगे 0.35 से। तो जब इसको गुना करते हैं तो यह वैल्यू आता है आपका कितना रुपया आता है भाई, ये आपका आ जाएगा 162.68। तो चलिए, यह तो गुना हमने बहुत पहले कर लिया, तब आप लोगों को डायरेक्ट हमने बताया। आप जो है इसको गुना करके ज़रूर देखें, क्योंकि गुना यानी कि मल्टीप्लिकेशन का अच्छा प्रैक्टिस रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास अच्छा प्रैक्टिस नहीं है तो स्वाभाविक है कि आपको मैथ्स बनाने में मज़ा नहीं आएगा। जब आप खाली टाइम में बैठिए तो अपने मन से 2-4 को गुना लेके और उसको सॉल्व करते रहिए, एकदम गुना का मास्टर बन जाइए। जोड़ घटा गुना भाग का जो मास्टर बन गया, ये चीज़ बढ़िया से कर लिया, वो उसको मैथ्स बनाने में बड़ा मज़ा आएगा। तो बच्चों, मेरी बात का ध्यान रखेंगे, है कि नहीं। जोड़ घटा गुना भाग करने से भागेंगे नहीं। तो इस तरह से हम लोग का 13 नंबर प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं लास्ट प्रॉब्लम। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है भाई कि p डिग्री कोण बन रहा है। कितना डिग्री कोण बन रहा है, यह p डिग्री कोण बन रहा है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो जानते ही हैं p/180 इंटू क्या होता है, पाई r का स्क्वायर होता है। तो यहाँ देखिए r कैपिटल दिया हुआ है तो यहाँ r कैपिटल लेंगे। अब आप मिलाइए कि ये 360 होता है, 360 होता है, यानी कि एंगल θ/360 डिग्री, पाई r का स्क्वायर, थीटा का वैल्यू p डिग्री है, 360 और यह पाई कैपिटल R। तो इससे मिल रहा है कौन, तो इससे मिल रहा है हमारा देखिए ऑप्शन डी। आई तो यहाँ ये नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, ये डी इसलिए मिल रहा है कि p/यह 720 दिया गया है और यहाँ पर 2 पाई r का स्क्वायर लिख दिया, 2 से यह कट जाएगा 360 बार में, तो यह बच जाएगा p/360 और यह पाई r का स्क्वायर ही बच जाएगा। तो देख सकते हैं यही हमारा आंसर होना चाहिए। तो ये चीज़ हमको मिल गया। ये चीज़ किस में मिला, डी में मिला, इसीलिए 14 का जो है आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। तो आप लोग जो है इसको 1 बार 2 बार 3 बार कम से कम 3 टाइम्स जो है इसको बनावें। और अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए ही देख रहे हैं, और उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे पता चले कि इतने बच्चे जो हैं पढ़ रहे हैं। उसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं
जो कि पूरा वीडियो देखते ही नहीं हैं, वो अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं करना है ना। अगर आप एक बार पढ़ लिए हैं तो फिर से एक बार पढ़िए, यह आपके लिए शुभ संकेत होगा। इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। किसी चीज़ को 2 बार 3 बार पढ़ते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ज़रूर कम से कम एक बार वीडियो देख के रिवाइज कर लीजिए, है ना। तो चलिए इसी बात के साथ मैं समाप्त करता हूँ इसको। धन्यवाद।